गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुड्डा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पदस्थापित हूँ। वीडियो सीरीज की आज की कड़ी में जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है वह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, टॉपिक ट्रांसलेशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम आज बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये इनडायरेक्ट है, इसमें हिंदी के कुछ वाक्य दिए होते हैं, उनको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश के कुछ वाक्य दिए होते हैं उनको करना होता है हिंदी में। लेकिन ये जो टॉपिक है ये केवल जनरल इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है, लैंग्वेज का टॉपिक है और थ्रू आउट काम आता है लाइफ में, इसलिए हमें ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से समय में होने वाले एक्शन को दर्शाया जाता है। तो ये जो पास्ट में यानी भूतकाल में कोई कार्य जारी था उसको दिखाते हैं इस वाक्य के द्वारा। यानी कि इसकी पहचान अगर हिंदी के सेंटेंस से करें तो इस टेंस में हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और चारों ही कह लीजिए एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव प्रकार के सेंटेंस इसमें बनते। जैसे मैं गा रहा था, ये क्या पास्ट का, आई वाज सिंगिंग। तुम गा नहीं रहे थे, ये नेगेटिव हो गया। क्या वह गा रही थी, इंटरोगेटिव हो गया। क्या वे तुमसे बातें नहीं कर रहे थे, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव। यानी चारों प्रकार के वाक्य इसमें बनते हैं। अब आते हैं इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब बनाते कैसे हैं ये देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस का हिंदी में अनुवाद कर सबसे पहले तो जैसे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो होते हैं उनको पर्सन में देखें तो तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, और सेकंड में यू, और बाकी सब थर्ड में होते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो वाज और वर लगती है। तो वाज कहाँ लगता है और वर कहाँ लगता है ये देखना है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर सेलेक्ट करना है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर या आई हो तो वाज लिखते हैं, यानी वाज का प्रयोग होता है। और बाकी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर न होकर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो या फिर यू हो, तो उसके लिए हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वाज या वर्ब में से एक सिलेक्ट करना है, और उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आईएनजी लगाते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है या कोई और कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, कोई वर्ड सेंटेंस है, कोई भी हो वो बाद में आता है। तो ये है इसका बनाने का ट्रांसलेशन का रूल। अब इसका फार्मूला अगर हम करें सिंपल उसमें, तो एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो भी है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट, नोट लगाते हैं इसको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो भी कुछ है वो। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में वाज वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल जो भी है, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लगाते हैं। और इंटरोनेगेटिव कम नेगेटिव, इंटरोगेटिव कम नेगेटिव में वाज वर्ब पहले, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कुछ हो तो लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। और क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो हाउ, वेयर, व्हेन एटसेट्रा, तो सबसे पहले वही आता है। यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल अगर कुछ है तो लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। ये है इसका बनाने का तरीका।
ये आपको समझना ही होगा। अब देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देखिए, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियां बेच रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? 9 साल की एक सुंदर लड़की। तो ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, क्या लगेगा? सिंगुलर है तो वाज, बेचने का सेलिंग, टोकरियों को बास्केट्स। देखिए क्या करते हैं, ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ वाज सेलिंग बास्केट्स। दूसरा देखिए, वहां एक शरारती लड़का खड़ा था। वहां तो देर हो गया, लड़का क्या, नोटी बॉय, शरारती लड़का सब्जेक्ट हो गया ना। तो ए नोटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर, ए नोटी बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। वह उसे टकटकी, तो ही यानी वो लड़का, वाज के साथ वाज, टकटकी लगाकर देखना, स्टेरिंग घूरना, यानी ही वाज स्टेरिंग हर, ही वाज स्टेरिंग हर। ठीक है। अगला, ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। कूल ब्रिज वाज ब्लोइंग। कूल ब्रिज और कोल्ड विंड एक, कोल्ड विंड कह सकते हो, ब्रिज भी कह सकते हो, वाज ब्लोइंग। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। तो आई के साथ वाज लगे, आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर सिटिंग इन माई रूम। I was not writing letter sitting in my room. फिर वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो वह सी हो जाएगा, she was not talking to me on phone. She was not talking to me by phone. By phone, okay, by phone is all right. वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे। They were not reading a newspaper sitting in the ground or in the playground, the field. They were not reading newspaper sitting in the field. Field कह लीजिए, ground कह लीजिए, playground कह लीजिए, एक ही बात है। अगला है, हम अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे। हम यानी we के साथ क्या लगे? were. We were not making a noise in our class. We were not making a noise in our class. अब अगला देखिए, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे? तो देखिए, सितारे क्या है? स्टार्स, तो वर लगेगा। वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? तो वाज द पियोन रिंगिंग द बेल। वाज द पियोन रिंगिंग द बेल। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था? वाज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग द रिंग। मेकिंग ए रिंग। ठीक है। क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी? वाज ए कूल ब्रीज ब्लोइंग इन द स्ट्रीट। देखते हैं इसमें क्या बना। और द कोल्ड विंड ब्लोइंग इन द स्ट्रीट, और कोल्ड विंड कह लीजिए या कूल ब्रिज भी कह सकते हैं, ठंडी हवा को कूल ब्रिज। क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी? तो वाज माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज। वाज माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज। फिर है अगला,
वह तुमसे क्या कह रहा था, व्हाट से हो जाएगा व्हाट वाज ही सेइंग टू यू, व्हाट वाज ही सेइंग टू यू। डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु क्यों नहीं बना रहे था, डॉक्टर क्यों नहीं बना रहा था। Why was Dr. Abdul Kalam not making atom? Why was Dr. Abdul Kalam making the atom? कुमारी मायावती अपने भाषण में क्या कह रही थी, क्या तो व्हाट वाज मिस मायावती saying in her speech, what was Miss Mayawati saying in her speech? दरवाजा कौन खटखटा रहा था, तो कौन है तो हो जाएगा who was knocking the door, who was knocking the door। फिर अगला है तुम किससे बात कर रहे थे, तो whom हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है whom were you talking to, whom were you talking to। ठीक है, इस स्कूल के लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, why were the boys of this school, why were the boys of this school not playing football, why were the boys of the school not playing the football। अगला है माताजी खाना क्यों नहीं बना रही थी, why was the mother not making the food or cooking the food, दोनों चल जाएंगे, or not cooking the food। बच्चे ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, why were the children not clapping, why were the children not clapping। बूढ़े गंगा में क्यों नहीं नहा रहे थे, why were the old men not taking bath in the Ganga, why were the old men not bathing and taking bath in the Ganga। पेड़ पर कौन नहीं चढ़ रहा था, who was not climbing the tree, climbing up the tree, बल्कि up the tree आना चाहिए, up the tree, climbing in the tree, up करो इसको, up the tree पे चढ़ना, climbing up the tree। तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे थे, why were you not coming to our home, why were you not coming to our home। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, why was he not talking to me, why was he not talking to me। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था, why was that boy standing in this street, this street। लास्ट है तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे, why was your father shouting so loudly, why was your papa shouting so loudly of your father so loudly। इन दिस वे हम देखते हैं कि ये टेंस भी हो गया। अब